आज हम जानेंगे रेस्पेरिडोन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसको दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और कौन से लोगों को इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेस्पेरिडोन टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, रेस्पेरिडोन एक मेडिसिन नेम है, कंटेंट है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो ब्रांड नेम लिखते हैं, जैसे कि सिजडोन आती है, रिस्पेरिडोन आती है, या और भी कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है। ये बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। ये एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, यानी कि ये मेडिसिन उन दवाओं से संबंधित है जो मानसिक बीमारियों में दी जाती हैं, जैसे कि साइजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं, काल्पनिक दुनिया में रहता है, वो असली दुनिया में और काल्पनिक दुनिया में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो रियल में नहीं होते हैं। गांव या फिर रूरल एरियाज़ होते हैं, जो पिछड़े एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इसको और भी कई तरह के नामों से जाना जाता है। जैसे कई लोगों को कहते हैं कि माता आ गई, या फिर इन पे भूत चुड़ैल का साया रहता है। और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, या फिर झाड़ फूंक के चक्कर में लोग पड़ने लगते हैं। तो एक तरह की बीमारी, मानसिक बीमारी होती है जिसको साइजोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें आवाज़ें सुनाई देना, लोग दिखाई देना, या फिर बड़बड़ाते रहना, कुछ भी बोलते रहना, काल्पनिक दुनिया में खोए रहना। तो ये सारी कंडीशंस इसमें होती हैं। अगर साइजोफ्रेनिया का कोई पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट्स को रेस्पेरिडोन टैबलेट दी जाती है। इसके साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको हो जाता है, ये भी एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। मनिया यानी कि पागलपन जिनको रहता है, उठ उठ कर भागते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, या फिर ज़्यादा बोलते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही जिन लोगों को अकेलापन रहता है, यानी कि उनको अकेले ही अच्छा रहता है, या फिर वो लोनली फील करते हैं, सोशल नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये टैबलेट दी जाती है। तो अब जान लेते हैं रेस्पेरिडोन टैबलेट वर्क कैसे करती है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। जब इनका डिसबैलेंस हो जाता है तो इस कंडीशन में पेशेंट को मानसिक बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, खोए खोए से रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स का बिहेवियर चेंज होने लगता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन के केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो ये डोपामाइन और सेरोटोनिन के बैलेंस को बनाती है, जिससे कि पेशेंट का बिहेवियर सही रहता है और जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक होने लगता है। इस मेडिसिन को सिर्फ रात में ही पेशेंट को दिया जाता है, दिन में नहीं दिया जाता है। अगर इस मेडिसिन को दिन में देंगे तो पेशेंट को नींद लगेगी, चक्कर आ सकते हैं, नशा जैसा रहता है, और इसके साथ ही ब्लड विजन भी हो सकता है, यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए ये मेडिसिन रात में पेशेंट को दी जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एडल्ट्स में ही किया जाता है। अगर कोई पेशेंट जिसकी एज 10 साल से कम है तो ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस मेडिसिन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसको लेने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है बॉडी में, और इसके साथ ही ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है। पेशेंट को सिडेशन हो सकता है, नींद जैसी आ सकती है, या फिर नशा जैसा पेशेंट को हो सकता है। इसके साथ ही ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है, यानी कि मुंह सूखने लगता है, और इसके साथ ही चक्कर आने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स में स्पीच प्रॉब्लम भी होने लगती है, यानी कि जब वो बोलते हैं उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, या फिर क्लियर नहीं बोल पाते हैं। अगर इस मेडिसिन को ज़्यादा दिन तक दिया जाता है तो इसके साइड इफेक्ट हो जाने की वजह से पेशेंट्स को नींद नहीं आती, यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, या फिर सिर में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहा है तो उसके साथ में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर इसको लेने से कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, या फिर ड्रग एलर्जी है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, या फिर लैक्टेशन वूमेन है, या फिर कोई बच्चा है जिसकी एज 10 साल से कम है, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या फिर किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए और सारे चेकअप करा लेने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, यानी कि शराब पीता है, या फिर और भी कई तरह के नशे करता है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए।
अगर कोई ड्राइविंग करता है, हैवी वर्क करता है या फिर ऊंचाई पर काम करता है, तो ऐसे लोगों को भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा रेस्पेरिडोन टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है इसको, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और क्या कंट्राइंडिकेशंस होते हैं इसके। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।